बंधन क्या है? बंधन एक विचारों का बंधन है। देखो, मैं आज थोड़ा सा एक सरल भाषा में और सरल करके बताने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में, कि ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने सब कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है। हमारे शास्त्र हमारे वेद पुराण सब कहते हैं मिथ्या है। तो मिथ्या शब्द से आप भ्रमित न हो। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैं किसी से विचार, उस दिन बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे, मिथ्या मतलब ये एक काल्पनिक आ गया। मतलब उनका उद्देश्य जो होता है, जो भी शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्रों का जो उद्देश्य क्या छुपा है इस वर्ड में वो बता दूं। मिथ्या का मतलब उनका है आसक्ति। मतलब आपकी आसक्ति इस संसार में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप कौन है ये आप नहीं जानते। जब आप ये जान जाएं कि मैं कौन हूं तो ये चीज आप भी समझ जाएंगे। तो आप जब तक नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तब तक शास्त्रों की, पुराणों की, विद्वानों की, ज्ञानों की आपको बात मानना चाहिए। तो संसार मिथ्या है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार का उपभोग ना करो, संसार में आप जियो नहीं, या कार्य करना बंद कर दो, या इनके संसाधनों का उपयोग करना बंद कर दो। ये उद्देश्य नहीं है। भ्रमित मत होइए। ज़्यादातर लोग तो इसी में भ्रमित हैं। ये संसार आपके लिए दिया है। अगर आप इस संसार में पैदा हुए हो तो ये संसार की जितनी वस्तुएं आपके भोग के लिए ही हैं। तो तमाम ऋषियों ने अलग अलग तरह के उदाहरण दिए। जैसे आप पराए घर में जाते, रिश्तेदार बन के रहते हैं ना, तो आप वहाँ सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं, लेकिन आपको उस स्थान से प्रेम नहीं होता है। आपके हृदय में ये पता होता है कि मुझे 4 दिन बाद अपने घर जाना है। तो वहां कौन सा भाव आपका हुआ? आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि शास्त्र कहता है कि जिस संसार में आप जी रहे हो ये आपके साधन मात्र हैं। कैसे साधन मात्र हैं? मतलब आप इस संसार का सदुपयोग कीजिए, इस संसार का उपभोग कीजिए, इस संसार का आनंद लीजिए, लेकिन इस आनंद में आपकी आसक्ति नहीं हो, इसमें आपको नहीं खोना। क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है, ये आपकी वस्तुएं नहीं है, ये आपके लिए हैं। आपका स्वरूप ही ऐसा है कि आप तो दूसरे दरबार के हैं, आप दूसरे संसार के। तो वो चीजें आपकी सेवा में हैं। ये तो हमें अपने आप को जानना है। हम अपने आप को न जान करके जो संसार की वस्तुएं, इस संसार को अपना करके और इसी में भ्रमित हो जाना और इसी को सब कुछ समझ लेना कि दुनिया में जो कुछ है, रिश्ते नाते, भाई बहन, दोस्त यार, घर मकान जमीन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, घर, बस इन्हीं में तो रहता। आदमी की एक सीमित सोच होती ना, इससे ऊपर नहीं जाती। और उसने एक ड्रीम सोचा कि मुझे ये बनना है, तो मेहनत के, पढ़ाई से, लिखाई से, शिक्षा से, जैसे भी करके तप दप साम दाम दंड भेद उसको पा लेना अपने आप को कामयाबी कहता है। यही मनुष्य की कामयाबी है। तो मनुष्य वो सामान्य का सामान्य ही रह जाता है। एक्चुअली है क्या? ड्रीम है आपका, सपना आपका होना चाहिए। आपको संसार में जीना है तो संसार की सारी कलाएं आनी चाहिए। आपके पास ज्ञान, विवेक, विद्या, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। परंतु आप आंतरिक खुद को देखेंगे तो आप भिन्न हैं ना। तो इन सब को करते हुए आपको निज अवस्था को भी देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अपनी स्थिति को भी देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अपने अंदर में भी झांकना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि है। बाहर की जिन चीज़ों को उपयोग करते हैं हम, जो वही हमारे चित्त और विचार में बस जाती हैं। तो इसी को सब कुछ मान लेता। और सारी चीज़ों को जब हम कार्य करके इनको अर्जित कर लेते हैं तो एक स्वयं को कर्ता मानते हुए स्वयं को सब कुछ मान लेते कि ये संसार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन जायदाद मेरी है, ये गाड़ियाँ, मकान, रुपए, पैसा सब मेरा है, ये जो कुछ मैंने बनाया ये सब मेरा है, मेरे द्वारा किया हुआ। स्वयं को कर्ता मानता है। तो जब स्वयं का कर्ता मानोगे तो उसके भोग भी तुम्ही को भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहाँ से आपका दोषी हुआ? इसी को बंधन कहते हैं। मतलब हम इन कार्यों में इतने खो जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, जो इस संसार में सब कुछ कह रहा हूं कि सब कुछ मेरा है, मैंने किया है।
आपने सब कुछ किया, आप कामयाब भी हो गए, अरबपति खरबपति हो गए, आप संसार के सारे वैभवों को आपने हासिल कर लिया। लेकिन परंतु आप हैं कौन? कैसे कर लिया आपने? अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी योग्यता से, ठीक है, लेकिन आपका जीवन कहाँ से है? ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई, और फिर ये नष्ट होकर कहाँ जाएगा? इन सारे सवालों का जो जवाब है इसी में आता है कि मैं कौन हूँ। इस वस्तु को आप जिस दिन जान जाएंगे, इस सब्जेक्ट से जिस दिन पर्दा हट जाएगा, उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। उसी की जानकारी के लिए ये दुनिया के ज्ञान शास्त्र और पुराण सब जो दिए हुए इसी के लिए दिए। तो हमारा चित्त जहाँ होना चाहिए वहाँ न हो करके खुद को भुला करके दूसरी वस्तुओं में लगा देना, इसी को हम बंधन कहते हैं। मतलब मैं था कहीं और का और यहाँ आके बंध गया, किसी और ने नहीं, स्वयं से स्वयं को बांध लेते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। तो ये हमारा अध्यात्म ज्ञान कहता है कि आप बंधन में हैं, बंधन मुक्त होइए और अपने निज धाम को पधारिए और अपने आप को पहचानिए। कोई इसे निद्रा कहता, कोई अविद्या कहता, कोई भूला कहता, कोई पराया धन कहता है, कोई किराएदार कहता, कोई कुछ कहता। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की। तो ये संसार इतना खूबसूरत है, संसार का उपयोग कीजिए ना, भरपूर आनंद लो आप इस संसार का, कौन मना करता है। लेकिन बस यही, इस संसार के सारे आनंद लेते हुए इसमें आसक्त नहीं हुई। आपकी आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए। परमात्मा में आसक्त होकर के फिर आप संसार का आनंद लेंगे तो आपको पाप और कर्म से मुक्ति मिलती है, आपको प्रारब्ध से मुक्ति मिलती है। वो नहीं बनेंगे तो आप जन्म और मरण से भी मुक्ति पा लेंगे और संसार का आनंद भी उठा लेंगे। यही तो भगवान की गीता में किसने कहा है? निष्काम भाव की बात क्यों कही? उन्होंने कहा आप अपना कर्म कीजिए, यानी संसार में आपके जो भी कर्म है आप अपना कर्म करिए, इससे मत भटकिए, लेकिन इसमें आसक्त मत होइए। अपना कर्तव्य जान के करिए कि ये परमात्मा ने मुझे दिया है, परमात्मा से ही मैं प्रदत्त हूं, उसी के आदेश से कर रहा हूं। तो उसके जो प्रतिफल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलने के बाद भी उसका दोष नहीं लगेगा। तो आपका ये संसार और इसके बाद का जो संसार, दोनों में आपका कल्याण होता है। बंधन कहते हैं इस संसार से आसक्ति लगाए रखना, इससे प्रेम करना और इसी को समर्पित, संसार को समर्पित कर देना, इसी को तो हम आसक्ति कहते हैं, इसी को हम बंधन कहते हैं। तो इस बंधन को हटाना है और अपने मूल भाव को जगाना, खुद को जानना है। आप सिर्फ खुद की पहचान की खोज में लग जाओ और संसार का आपका कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मत भ्रमित हो। जब आप खुद की खोज में लग जाएंगे तो संसार के सारे बंधन, सारी अवस्थाएं, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपके। आपको किसी शास्त्र, किसी ज्ञान की, किसी संत की, किसी कहीं की, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान के बाद ज्ञान का भी महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए स्वयं की खोज करना चालू करो। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप सारे विश्व को जान जाएंगे।